हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कमेंट्स, स्किप सीक्वेंस, कैरेक्टर्स और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, क्या कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड खोल ले। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड खोलने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके एक नई फाइल बनाते हैं, to_.py। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने फाइल का। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मैं इसे रन कर देता हूँ गाइस। तो यहाँ पे क्या सिंपली क्या होगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड रन हो जाएगा। पहली बात तो अब हम कमेंट के बारे में जानेंगे कि कमेंट होता क्या है। मैं आपको ये बताता हूँ गाइस, पहले इसे रन होने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जब कोड रन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कमेंट के बारे में बताऊँगा। अब जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इस दोनों कोड के बीच में कुछ ऐसी रैंडम सा कुछ लिख दूँ, जैसे कि लिख दूँ प्लीज़ डोंट डिलीट दी above कोड तो भाई अगर मैंने ऐसे रन कर दिया तो ये एरर देगा, पक्का एरर आने वाला है, क्योंकि आप पाइथन में से रैंडमली कुछ भी मतलब बीच में ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अगर आपको ये लिखना भी है लेकिन और एरर भी नहीं चाहिए तो वो काम करते हैं हमारे कमेंट्स। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए अभी रन हो चुका है, अभी एरर आएगा, पक्का एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम पाइथन में ऐसे में नहीं लिख सकते कुछ भी, मतलब कोई मतलब नहीं लिख सकते, इसलिए तो कमेंट्स बने हैं। कमेंट्स इसलिए बने हैं क्योंकि कमेंट वो चीज़ें होती हैं जो आप पाइथन आपका इग्नोर करता है। ठीक है, ये लाइन आपकी इग्नोर होगी जब मैं इसे कमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे कमेंट में कैसे कन्वर्ट करूँगा, देखिए एरर आ चुका है, इनवैलिड सिंटैक्स प्लीज़ डोंट, यहाँ पर एरर आ चुका है। ठीक है, तो इसको लिखे भी रहने देने के लिए और एरर भी ना आए, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक हैश लगाना होगा। ये लाइन कमेंट होगी, देखा गाइस आपने, कलर ही चेंज हो गया, तो एक कमेंट लाइन कम्प्लीट होगी लाइन। ठीक है, तो गाइस पाइथन में कमेंट का इस्तेमाल करने के लिए आपको शुरुआत में हैश लगाना होता है। उसके बाद जो लाइन कमेंट होती है वो पूरी कमेंटेड हो जाती है, उसको फिर पाइथन जो रन करते वक्त उस लाइन को इग्नोर कर देता है, उसको रन नहीं करता है। ठीक है, तो कमेंट का यूजेस क्या है, अब जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, आपने कल को कोई सॉफ्टवेयर का कोड लिखा, ठीक है, अब वो किसी और के पास जाएगा। ठीक है, आपको उस बीच में कुछ मतलब इंडिकेशन डालनी है, वार्निंग डालनी है कि भाई मतलब सच में ये प्लीज़ डोंट डिलीट दी अबव कोड, ये नीचे ऊपर का जो कोड है उसको प्लीज़ डिलीट मत करना है। अभी कुछ और भी, जैसे दिस फंक्शन इज़ ऑलरेडी रनिंग फॉर 2 डिजिट्स, 2 डिजिट के लिए ये फंक्शन रन करता है। तो ऐसे कुछ मतलब चीज़ें आपको लिखनी है सिंपल भाषा में, तो आपको कमेंट का इस्तेमाल करना है। अब क्या कमेंट मल्टी लाइन हो सकते हैं, जैसे सिंगल लाइन है तो मल्टी लाइन कमेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको क्या करना होगा, 3 ऐसे कोड लगाने, फिर से वो लिख दो, क्या बोलते हैं, प्लीज़, इस बार कुछ और लिखते हैं, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस कोड, ऐसा कुछ भी रैंडम लिख दिया मैंने आप। ठीक है, अगर मैंने ऐसा भी कर दिया ना, और यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इसको रन कर दूंगा तो भाई देखिए ना, एरर नहीं आएगा। ये जो 3 कोड्स है ना, ये भी मल्टी लाइन कमेंट से काम करते हैं आपके। ये वैसे सिंगल लाइन हो गया। ठीक है, लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ देखिए एरर नहीं आया। मल्टी लाइन कमेंट्स मैं दिखाता हूँ, जैसे इसको मैंने मल्टी लाइन कर दिया। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें रैंडम लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब इसी जगह मीनिंगफुल चीज़ लिखनी है, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बस समझा रहा हूँ कि मल्टी लाइन भी हो सकते हैं हमारे कमेंट्स। ठीक है, अब मैं रन करूँगा तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंगल एक हैश लगाना होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में ही लगेगा, कहीं बीच में एंड में कहीं नहीं लगेगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल करने के लिए आपको ट्रिपल कोट्स लगाने होंगे, जो कि मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, और बीच में आप डिफरेंट लाइन लिख सकते हैं, जो भी आपके इंडिकेशन से, वार्निंग से, जो आप अदर डेवलपर को बताना चाहते हैं, या फिर आपको खुद ही याद रखना है कि ये वाला फंक्शन क्या काम करता है, ये वाला कोड क्या काम करता है, तो आप ऊपर लिख सकते हैं ऐसे कमेंट डालकर। तो देखिए आपको एरर नहीं आ रहा है, ये वही चीज़ रन कर रहा है पाइथन, ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड 2 प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये देखिए। ठीक है गाइस, एक और चीज़ देखते हैं अब। ठीक है, एक नई चीज़ दिखाता हूँ आपको, जिससे अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो एवरीवन
और यहाँ पे मैंने लिखा आई एम एस के हेयर, ठीक है। तो अगर मैं इसे भी रन करूँगा तो पहले क्या होगा, पहले हेलो एवरीवन प्रिंट हो जाएगा, उसकी अगली लाइन में आई एम एस के हेयर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हेलो एवरीवन और उसके बाद आई एम एस के हेयर। अगर मैं इसे सिंगल लाइन में चाहता हूँ तो इसे कई सारे मेथड है। जैसे पहले मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, एन इक्वल्स टू ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, स्पेस दे के वो इस सिंगल लाइन में आ जाएगा। देखना अभी हेलो एवरीवन आई एम एस के हेयर, हेलो एवरीवन आई एम एस के हेयर। अभी अगर मैं स्पेस हटा दूँ, जैसे ये देखना कोई अंतर आएगा, देखना। तो अगर मैं स्पेस हटा देता हूँ तो देखिए चिपक चिपक क्या आ गया ये, आई एम एस के हेयर, हेलो एवरीवन आई एम एस के हेयर, ठीक है। तो स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। और भी कई सारे मेथड है, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा लिखने की ज़रूरत थोड़ी ना है। मैं तो आपको इंड का बस मतलब क्या काम होता है मैं बताना चाहता था आपको, ठीक है। अब ऐसे भी लिख सकते हो, हेलो 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 के बाद आप ऐसे कॉमा डाल के आई एम एस के। अब आप कॉमा डालोगे तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट स्पेस आ जाएगी, ठीक है। इनबिल्ट नहीं, स्पेस आ जाएगी, स्पेस आ जाएगी। उसके बाद हेलो आई एम एस के प्रिंट हो जाएगा, हेलो आई एम एस। अब यहाँ पे इतना लंबा का स्पेस कैसे, क्योंकि एक कोलन का, ठीक है, और एक ये जो मैंने दिया देखो, वो ये क्या कर दिया मैंने, एक यहाँ का, ठीक है, इसलिए आया। तो सिंपल, अब रन करके देखते हैं। तो हेलो आई एम एस के प्रिंट होना चाहिए, देखिए अब देखिए हेलो आई एम एस के प्रिंट हो चुका है सिंपली। तो यही था काम। अब इनकी जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे ऐसे कर सकते हो कुछ, देखिए प्रिंट हेलो आई एम, अब इंड इक्वल टू में आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं डॉट 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 डालता हूँ तो देखते क्या होता है, डॉट डॉट डॉट। तो जब मैंने डॉट 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 डाला तो देखिए हेलो आई एम दिस, ये प्रिंट हुआ। लेकिन अगर एंड के बाद अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा कि जैसे लिख दिया मैंने बट, अब तो क्या यहाँ पे ऐसा होगा, हेलो आई एम बट, ये डॉट 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 बट ऐसा होगा। चलिए चेक करते हैं। जैसे मैंने रन कर दिया है, बिल्कुल देखा आपने, हेलो आई एम बट। तो एंड के एंड हम तभी लगाते हैं कि जो अगली लाइन होती है वो इसकी लाइन के साथ जुड़ जाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम बात करते हैं एप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में, ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। अब जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, प्रिंट, आपको यहाँ पे ये लिखना है प्रिंट स्लैश हैरी, ठीक है। अब आपको ये लिखना है, उसके बाद आप इसे रन करिए। बिल्कुल, तो ये आ गया, जैसे सी कोलन स्लैश हैरी आ गया, ठीक है। प्रिंट, अब जैसे कि अब यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पे जैसे लिखा सुशील कुमार सिंह, ठीक है। उसके बाद मैंने एक बैकस्लैश एन डाल दिया। अब उसका मतलब देखते क्या होता है। कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा लगा, सिंह की स्पेलिंग गलत लिख दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर गाइस मैंने यहाँ पे इसके बाद ये लिख दिया, जैसे सुशील कुमार सिंह इज़ ए बैड बॉय, ठीक है, तो उसके बाद देखना आप क्या होगा। ये क्या हुआ, देखो सुशील कुमार सिंह स्पेस इज़ ए बैड बॉय आ गया। ये जो इज़ ए बैड बॉय था वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, क्योंकि जो बैकस्लैश एन है गाइस, ये है न्यू लाइन कैरेक्टर। ये एक टाइप का स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर और भी एग्जांपल्स दिखाऊँ आपको, तो ऐसे हो गया, जैसे एक टैब के लिए होता है, ठीक है।
सुशील सुशील कुमार सिंह और बैक स्लैश एन दे दूँ, इज़ ए, फिर से बैक टी दे देता हूँ, इज़ ए बैड बॉय। तो जहाँ जहाँ मैंने बैक स्लैश टी दिया ना, ये होता है टैब के लिए, टैब करेक्टर होता है ये। तो ये थोड़ी टैब जैसी स्पेस प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, जैसे मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए टैब आ गया, ये इसका बैक स्लैश टी का टैब आ गया, सुशील कुमार सिंह। फिर न्यू लाइन करेक्टर, अगली लाइन में चला गया, ये आगे का कोड, आगे का कोड नहीं, ये आगे का जो भी लिखा था मैंने। ठीक है, इज़े, फिर उसके बाद ये बैक स्लैश टी का स्पेस आया, उसके बाद बैड बॉय प्रिंट हो गया। ठीक है, ये होता है हमारे स्किप सीक्वेंस करेक्टर्स। अब गाइस थोड़ा एक चीज़ देखते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ये प्रिंट सी, ये मैंने मतलब एक वो लिखा था डायरेक्टरी टाइप। ठीक है, अब इसको चलो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे प्रिंट, जैसे मेरे को लिखना है सी स्लैश नो लिखना है। अब मुझे देखो लिखना है सी, दिखाता हूँ आपको मुझे क्या लिखना है, प्रिंट करवाना है सी कोलन स्लैश एन ओ। ठीक है, ये पूरा लिखवाना है। लेकिन यहाँ पे तो ये बैक स्लैश एन तो वो होता है न्यू लाइन करेक्टर, पाइथन को कैसे बताएंगे? तो इसके लिए आपको इसके ये क्या करना होगा, एक और बैकवर्ड स्लैश डालना होगा। इससे क्या होगा ये देखना, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए सी कोलन फॉर बैक स्लैश एन ओ आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिंगल ऐसे ही लिख देता तो आपको पता है क्या होता, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता, क्योंकि ये वो बैक स्लैश एन न्यू लाइन करेक्टर के बाद लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अब देखिएगा नो, ये मतलब जैसा हमने एक्सपेक्ट किया वैसा नहीं आएगा। ये देखिए सी कोलन आया, ये बैक स्लैश एन से ये नई लाइन में चला गया, ओ नीचे आ गया, ये क्या लिखा मैंने। ठीक है, इसलिए आपको अगर एन लिखवाना है बैक स्लैश के बाद तो आपको डबल यहाँ पे लगाना होगा, डबल बैक स्लैश लगवाना होगा आपको। ठीक है, अब उसी तरह आपको कोट्स चाहिए, अगर उसी तरह आपको कोट्स चाहिए, जैसे मैं बताता हूँ सी कोलन, यहाँ पे एक और कोट चाहिए। ठीक है, मतलब बीच में चाहिए आपको, और आपको लिखना है हरी राम राम लिखते हैं, हरी राम, क्या लिखें, सुशील लिखते हैं, सुशील। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या मतलब, ये तो कंफ्यूज जाएगा पाइथन। ये डबल कोट्स आपने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं, अब इसके बीच में एक और डबल कोट, मतलब ये इन बीच का क्या रन करो या इस बीच का रन करो, क्या कंफ्यूज हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट में क्या चाहिए, देखिए मैं दिखाता हूँ। हमें आउटपुट में चाहिए एक पहले कोड चाहिए, सॉरी पहले कोड नहीं चाहिए, हमें पहले सी चाहिए, पहले सी चाहिए, फिर सॉरी सी चाहिए, उसके बाद ये कोलन चाहिए, उसके बाद एक सिंगल कोड चाहिए, और उसके बाद सुशील प्रिंट करना चाहिए। ये पूरा लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा ठीक है। तो उसको कैसे यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैं भी आपको ये रन करके दिखाता हूँ, तो एरर आएगा, पक्का एरर आने वाला है, क्योंकि पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा, ये मतलब क्या तीन कोड किसके बीच का है, कौन सा स्ट्रिंग क्या है। ठीक है, तो कंफ्यूज हो गया, देखो इनवैलिड सिंटेक्स आ गया। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बैक स्लैश लगाना होगा, सिंपल, ख़त्म बिल्कुल। अब मैं इसको रन करूँगा तो बस काम हो गया। अब ये देखो सी वो चीज़ डबल कोट सुशील आ गया बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको डबल कोट चाहिए, मतलब डबल कोट दो बार चाहिए, तो आपको एक और बार बैक स्लैश लगाना होगा, और उसके बाद डबल कोट लिख दिए। अब इसकी जगह जो एक आ रहा था वो दो आएंगे, देखना आप, ये देखिए आ गया दो, सिंपल बिल्कुल खेल। तो ये होता है बैकवर्ड स्लैश का मतलब। ठीक है, सिमिलरली आपको अगर सिंगल कोट चाहिए, ये क्या कर दिया मैंने, हाँ सिमिलरली आपको अगर सिंगल कोट चाहिए तो सिंपली आप ये लिखिए, बैक स्लैश डालिए, सिंगल कोट सुशील, बस सिंपल। अब यहाँ पे सिंगल कोट आ जाएगा रन होने के बाद। ठीक है, बिल्कुल आ गया, सिंगल कोट आ गया, ये देखिए। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये कमेंट्स कैसे काम करते हैं। कमेंट सिंपली वही ये चीज़ें हैं जो अगर कमेंट आपने किसी कोड के आगे लगा दिया वो कोड रन नहीं होगा। मैं कोड के आगे भी लगा सकता हूँ, जैसे मैंने अगर यहाँ पे कमेंट लगा दिया
तो ये कोड नहीं रन होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये कोड मतलब जैसे ये सारे हेलो वर्ल्ड में कमेंट कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड एवरीवन आई एम एस के हेयर। अब देखना हेलो आई एम एस के से प्रिंट हो गई। अभी उसके पिछले जो कोड थे वो सारे मतलब कमेंट आउट कर रखे हैं मैंने, तो वो रन नहीं होंगे, ठीक है। ये देखिए हेलो आई एम एस के से प्रिंट हुआ है, ठीक है। हेलो एम बट उसके बाद जो भी है सी हैरी सुशील कुमार सिंह ने हमने जो भी किया, ये हेलो आई एम एस के से प्रिंट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बिल्कुल, तो यही सही ये सब था। और बाकी अगर आपको और भी स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर विजिट करने हो तो आप गूगल पर जाइए, सिंपली लिखिए पाइथन स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, वहाँ पे आ जाएंगे बहुत सारे। वहाँ से लर्न कर लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन देखिए पाइथन की, ठीक है। वहाँ से आपको और मतलब जो मेनली इस्तेमाल होते हैं वो यही होते हैं \n \t और \a वगैरह, ठीक है। बहुत सारे आते हैं लेकिन ज़्यादा सारे आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेनली हमें स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का मतलब समझना था कि क्या होता है, कैसे काम करता है, वो हमने समझ लिया इस वीडियो में।